तो चलिए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, इस वीडियो में हम कवर कर रहेंगे द फीचर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक जनरल नॉलेज बता देता हूँ। ये कभी आपके बीएसटी एग्जाम में पूछता नहीं है, ना ही पूछा गया है, ना ही पूछा जाएगा। तो सिर्फ उस समय जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 जो आया था, उस समय पीएम थे आपके पीवी नरसिम्हा राव, और फाइनेंस मिनिस्टर कौन था मालूम है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये सिर्फ आपके जनरल नॉलेज के लिए है। तब ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 क्या चीज़ है? ये एलपीजी है आपका, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये तो है ठीक। उससे पहले आपको जानना जरूरी है कि आखिर ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 जो एलपीजी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लगा किसके ऊपर था? इंडस्ट्रीज के ऊपर। तो चलिए अब आप आते हैं लिबरलाइजेशन। मैं पहले आपको थोड़ा एक हिंट दे देता हूँ, आउटलाइन बना देता हूँ आपके माइंड में, फिर आगे बढ़ेंगे। लिबरलाइजेशन का मतलब होते हैं छूट। इंडस्ट्रीज को पूरा छूट दे देना, पूरा खुला छूट दे देना कि आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं। लिबरलाइजेशन, लिबरल कर देना, खुला कर देना, छूट दे देना। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होते हैं, नाम से पता चल रहा है प्राइवेटाइजेशन, जो पब्लिक सेक्टर है उसको प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करना। अब पब्लिक सेक्टर क्या है? जो गवर्नमेंट जिस चीज़ को रन कर रहे हैं, गवर्नमेंट जिस चीज़ को चला रहा है, उसको प्राइवेट के हाथ में दे देना। प्राइवेटाइजेशन, उसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होते हैं जो हम टोटल ग्लोब में देखते हैं। क्या टोटल ग्लोब मतलब कनेक्शन, हर एक आप ग्लोब में, ग्लोब का मतलब क्या होता है? अर्थ। आप अर्थ में आप कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं, जहाँ चाहे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कहीं से कहीं भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहीं भी कर सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ में आपको जहाँ से बिजनेस करना है आप कर सकते हैं। आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई छूट नहीं है। तो चलिए आते हैं, आप एक एक करके थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। टॉपिक बहुत इजी है, मैं इसको इजी तरीके से समझाऊंगा। आपको इसको इजी वे में पढ़ना है, कोई ज़्यादा हार्ड टॉपिक तो है नहीं है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है लिबरलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन का मतलब सीधा सीधा मतलब होते हैं कि हमको इंडस्ट्री लगाने के लिए पहले बहुत सारे लाइसेंस लेना पड़ता था, हमारे पास बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थे, बहुत सारे हमको कंट्रोल थे। अब लाइसेंस कैसे? फॉर एग्जांपल आपको क्रैकर इंडस्ट्री लगाना है तो अभी आपको लाइसेंस लेना पड़ते हैं। या फिर आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जो मेडिसिन बनता है, उसमें लाइसेंस लेना पड़ता है। ये तो है, लेकिन पहले आपको कुछ भी इंडस्ट्री लगाना है, फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं पेन, पेंसिल, बुक, कॉपी। तो आपको क्या करना पड़ता था? एक एक चीज़ के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। गवर्नमेंट बोलते थे आप पहले यहाँ से लाइसेंस लेके आओ, ये लाइसेंस लेके आओ, वो लाइसेंस लेके आओ। तो इससे क्या होता था? एक तरीके से काम नहीं हो पाता था। बार बार लाइसेंस लाओ तो आदमी क्या होते हैं, सोचते हैं कि इतना लाइसेंस, तो उससे अच्छा नहीं चालू करते। तो ये होते हैं आपका लिबरलाइजेशन में एंड ऑफ लाइसेंस। जब लिबरलाइजेशन आया तो लाइसेंसिंग को ख़त्म किया गया और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता था इंडस्ट्री में 1990 के पहले। लेकिन जब लिबरलाइजेशन पॉलिसी आया तो इंडियन कंपनी जो है, भारत की जो कंपनी है, उसको टोटल लिबरलाइजेशन, पूरा छूट मिल गया। अब आपको कोई लाइसेंस नहीं लेना है एक्सेप्ट फ्यू। बोलने का मतलब ये है कि जैसे क्रैकर इंडस्ट्री है उसको तो लेना पड़ेगा लाइसेंस, फार्मास्यूटिकल है जो मेडिसिन बनाते हैं उसको, तो कुछ लाइसेंसिंग जो भी केमिकल रिलेटेड है या फिर कुछ जैसे कि क्रैकर है, ऐसे इंडस्ट्री को छोड़ के आपको कोई इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस नहीं लगेगा। यहाँ तक कि आपको 1991 के पहले आपको, अगर आप अपना बिजनेस है, आप अगर इंडस्ट्री एक्सपेंशन करना चाहते तो आपको रेस्ट्रिक्शन था कि आप बिना परमिशन के आप अपना इंडस्ट्री बड़ा नहीं कर पाएंगे, ऐसा था। 1991 के पहले ना ही आप इंपोर्ट कर सकते थे ना ही एक्सपोर्ट कर सकते थे, उसमें पूरा आपको लिबरलाइजेशन दिया गया। और बहुत कुछ है, आप अपने हिसाब से प्राइस को फिक्स कर सकते हैं। नहीं तो पहले गवर्नमेंट क्या करता था? गवर्नमेंट प्राइस फिक्स करता था किसी भी चीज़ का। सोचो 1991 के पहले एक पेन है, उसका जो प्राइस है वो गवर्नमेंट फिक्स कर रही है, एज्यूम करो। लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद जो 1991 के बाद है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने किसी भी गुड्स का अपना प्राइस खुद फिक्स कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब यही है, लिबरलाइजेशन का मतलब यही, और कुछ भी नहीं है इसमें। आपको इजी वे में पढ़ना है, कोई हार्ड नहीं करना है इसको, क्योंकि ये बहुत इजी टॉपिक है। इसको आप अपने हिसाब से पूरे तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं,
उसके बाद आता है हमारा प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब मैं बताया हूँ, अब नाम से भी पता चल रहा है, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर देना। मतलब कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसको क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट खुद ही गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट के हाथों दे रहे हैं। अब ये होता है आपका प्राइवेटाइजेशन। मतलब कि इसमें क्या गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं भाई, प्राइवेटाइजेशन में कुछ नहीं कर रहे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मतलब कि जो पब्लिक सेक्टर है उसको प्राइवेट के हवाले कर रहे हैं। मतलब कि जो भी आपके मशीन्स है, बिल्डिंग है, फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री गवर्नमेंट चला रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, प्राइवेट के हाथ दे रहे हैं। कोई भी मशीन है उसको प्राइवेट को बेच दिया, बिल्डिंग को बेच दिया, अपने सब एसेट लायबिलिटी सबको क्या किया, प्राइवेट के हाथ में वो क्या कर दिया, दे दिया। मतलब कि डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब वही होते हैं। और क्या होते हैं, और जो प्राइवेटाइजेशन के टाइम पे गवर्नमेंट क्या करने लग गया था, अगर वो गवर्नमेंट 51% से ज़्यादा शेयर, समझ रहे हो ना, शेयर दे दिया किसको, बोलने का मतलब ये है कि अगर एक कंपनी है उसमें 100% शेयर रहते हैं, 100% में से अगर 51% शेयर गवर्नमेंट अगर प्राइवेट को दे दिया तो प्राइवेट सेक्टर बन जाते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब सिर्फ आप यही याद रखो कि जो गवर्नमेंट है वो जो भी पब्लिक सेक्टर है जो गवर्नमेंट चला रहे उसको क्या किया, प्राइवेट के हाथ में। अब मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ प्राइवेटाइजेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट के हाथ में अभी क्या है, इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवे को अगर वो प्राइवेट के हाथ में दे दिया तो क्या हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन। यही है प्राइवेटाइजेशन, उस और कुछ भी नहीं है, बस यही प्राइवेटाइजेशन है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं समझना है, ये आपके लिए बहुत इनफ है, बहुत इनफ। उसके बाद आता है आपका ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन सबसे पहले इसमें वर्ड है ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब होता है अर्थ, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है आप पूरे अर्थ में कहीं से भी बिजनेस कर सकते हैं। पहले ऐसा था सिर्फ कि इंडिया के लोग सिर्फ कोई भी फॉरेन कंट्री इंडिया में आके कोई बिजनेस सेटअप नहीं कर सकता। आपको सिर्फ इंडिया में ही इंडस्ट्री लगे है, वहीं पे ही इंडिया के लोग सिर्फ इंडिया में इंडस्ट्री लगा सकते हैं। लेकिन क्या हुआ ग्लोबलाइजेशन में 1990 के बाद, आप किसी भी वर्ल्ड, किसी भी अर्थ में कहीं से भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। किस चीज़ का, गुड्स का। आपको टोटल वहाँ से लाइसेंस हटा दिया गया, जो भी आपको इंपोर्ट के ऊपर लाइसेंस लगा था, जो भी टैरिफ था, टैरिफ का मतलब जो बहुत ज़्यादा टैक्स था वो सब हटा दिया, जितना भी रोक टोक था, रेस्ट्रिक्शन, वो सब कुछ हटा दिया गया। किसके अंडर, जब आपका ये आया 1991 न्यू पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसके बाद सबको हटा दिया गया। क्या क्या किया गया, इंपोर्ट को लिबरलाइजेशन किया गया, मतलब कि पूरा छूट कर दिया, आप इंपोर्ट कर सकते हो। कैपिटल गुड्स का बोलने का मतलब है, कैपिटल गुड्स का क्या होता है, जो मशीन है उसको आप इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप जो है, जो टैक्स लगा है उसको ख़त्म किया गया, रेशनलाइज किया गया, मतलब कि उसको हाफ किया गया या ख़त्म कम किया गया। जो आप एक्सपोर्ट ड्यूटी में, जो आपको जब आप एक्सपोर्ट करते थे तो ड्यूटी का मतलब, एक्सपोर्ट ड्यूटी का मतलब क्या होता है, टैक्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी को पूरा ख़त्म किया गया। क्या होता था ग्लोबलाइजेशन के टाइम में ना, जब अगर आप एक्सपोर्ट करते थे, यहाँ इंडिया से सामान आपको बाहर भेजने हैं, तो क्या होता था, इतना ज़्यादा टैक्स लगा देते थे, इतना ज़्यादा टैक्स लगा देते थे कि एक नॉर्मल आदमी या फिर बड़े से बड़े इंडस्ट्रीज क्या कर पाते थे, वो सामान को बाहर एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाते थे। और इंपोर्ट में क्या है, अगर बाहर से सामान आया, इंपोर्ट बाहर से इंडिया में सामान आया, तो उसमें इतना ज़्यादा टैक्स लगाते थे, इतना ज़्यादा टैक्स लगाते थे कि इंडिया में आके वो इतना महंगा हो जाता था कि बाहर का सामान इंडिया में बिकता ही नहीं था। तो इंपोर्ट टैक्स को भी क्या किया गया, रिड्यूस किया गया, कम किया गया। और एक्सपोर्ट ड्यूटी को तो, जो एक्सपोर्ट करते थे सामान उसमें जो टैक्स लगाते थे उसको तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। तो बस दोस्तों, आज हम यही ख़त्म करते हैं अपने वीडियो को। तो आपने आज क्या कवर किया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 किया। बस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और वीडियो इसी तरह आते रहेंगे चैनल में। तो बस इसी के साथ आज के लिए बाय बाय।